आज हम पढ़ने जा रहे हैं आगे की कहानी शिव पुराण का। अध्याय पहला ही है, बट हम चंचुला की कहानी पढ़ेंगे कि चंचुला के साथ आगे क्या हुआ था। बहुत दिनों तक नरक में दुख भोगकर वह मूढ़ बुद्धि पापी विष्णु पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी पति बिंदुक मर जाने पर मूढ़ हृदय चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एक दिन देव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थ यात्रियों के संगम से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह साधारण मेला देखने की दृष्टि से बंधु जनक के साथ यत्र घूमने लगी। घूमती घुमाती किसी देव मंदिर में गई और वहां उसने एक दैवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव जी का परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पुरुष के साथ वह विचार करती हैं, वे मरने के बाद जब यम लोक में जाती हैं, तब यमराज के दूत उसकी योनि में तपे हुए लोहे का परिग्रह डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सब लोग वहां बाहर चले गए, तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा बांचने वाले उस ब्राह्मण देवता से बोली। चंचुला ने कहा, ब्राह्मण, मैं अपने धर्मों को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ। स्वामिन, मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। आज मेरे वैराग्य रस से ओतप्रोत इन प्रवचनों को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कहाँ पुटी हूँ, मुझे ऐसे संसार में वैराग्य हो रहा है। इस मूढ़ चिता वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं सर्वज्ञ निंदा के योग्य हूँ, कुत्सित विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। हाय, न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति से मुझे पड़ना पड़ेगा और वहाँ कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाला मुझे पापिनी दास देगा। मृत्यु लोक में उस भयंकर यमदूतों को कैसे मैं देखूंगी। जब वे मेरे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे, तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उस समय विशेष दुख देने वाली महायतना को मैं वहां कैसे सहूंगी। हाय, मैं मारी गई, मेरा जल गई। हाय, मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और सबके प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पापों में डूबी रही हूँ। ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही माता, आप ही पिता हैं। आप शरण में आई हूँ, मुझे दीन दयाल अबलाका आप ही उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। सूत जी कहते, शौनक, इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ब्राह्मण देवताओं द्वारा चरण में गिरी पड़ी। तब उस बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाया और इस प्रकार कहा। ब्राह्मण बोले, नारी, सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया है कि ब्राह्मण पत्नी, तुम्हें डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा, जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि इस प्रकार पश्चाताप से युक्त होकर शुद्ध हो जाएगी, शुद्ध बुद्धि हो जाएगी। साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य हो गया है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्य पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप को ही समस्त पापों का शोधक बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि बुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्य पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चिता उपदेश किया है, यह सब पश्चाताप संपन्न हो जाता है। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है पर अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, उसे प्राय उत्तम गति नहीं प्राप्त होती, परंतु जिससे अपने कुकर्म पर हार्दिक पश्चाताप होता है, वह अवश्य उत्तम गति का भागी होता है। इसमें संशय नहीं। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसे चित्त शुद्धि होती है, वैसे दूसरे उपायों से नहीं होती है। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्धि हो जाता है। इसमें संशय नहीं। मनुष्य के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इसके वह विशुद्धात्मा पुरुष श्री सांब सदा शिव के पद को प्राप्त होता है। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्य के लिए कल्याणकार बीज है। अतः यथोचित मार्ग में इसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। यह बंधन स्वरूपी रोग का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उसका मनन एवं निधि ध्यान
शांत करना चाहिए। इसके पूर्णतः चित्त शुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्धि होने पर महेश्वरी भक्ति अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। इसमें संशय नहीं, जो मुक्ति से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त माया के बंधन से आसक्त है और वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। ब्राह्मण पत्नी, इसलिए तुम विषयों से मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनकर, परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारा चित्त की शुद्धि होगी। इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरणारविंदों को चिंतन करता है, उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ। सूत जी कहते हैं, शौनक, इतना कहकर वे श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणामय आर्द्र हो गया था। वे शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान से मग्न हो गए। तदंतर बिंदु की पत्नी चंचुला मन ही मन प्रसन्न उठी। ब्राह्मण का उपदेश सुनकर उसने नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए थे। वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला हर्ष भरे हृदय से उस श्रेष्ठ ब्राह्मण के दोनों चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, हे कृतघात हो गई। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त उत्तम बुद्धि वाली वह स्त्री, जो अपने पापों का कारण आतंकित थी, उस महान शिव भक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़कर गदगद वाणी में बोली। चंचुला ने कहा, ब्राह्मण, शिव भक्तों के श्रेष्ठ स्वामी, आप धन्य हैं, परमार्थदर्शी हैं और सदा पाप कर्मों परोपकार में लगे रहते, इसलिए श्रेष्ठ साधु पुरुष के प्रशंसक के योग्य हैं। साधु, मैं नरक में समुद्र में गिर रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए प्रभु। पौराणिक अर्थ तत्व से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन से संपूर्ण विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो गया है, उसी इस शिव पुराण को सुनने के लिए इस समय में मन से बड़ी श्रद्धा हो रही है। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर हाथ जोड़कर अनुग्रह पाकर चंचुला उस शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए उस ब्राह्मण देवताओं की सेवा में तत्पर वहां रहने लगी। तदंतर शिव भक्तों की श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाली उस ब्राह्मण देव ने उस स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। उस ब्राह्मण ने उस गौकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से उनके शिव पुराण की परम उत्तम कथा सुनी। जो भक्त ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति देने वाली उस परम उत्तम कथा को सुनकर वह ब्राह्मण पत्नी असत्य कृतार्थ हो गई। उस चित्त का श्री ही शुद्ध हो गया। फिर भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन होने लगा। इस प्रकार उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंद स्वरूप का बारंबार चिंतन आरंभ किया। तत्पश्चात समय के पूरे होने पर भक्ति ज्ञान और वैराग्य युक्त हुई चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इतने में ही श्री त्रिपुत्र शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान गति से वहां पहुंचा, जो उसने अपने गणों से युक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचुला विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों उसे तत्काल शिवपुर में पहुंचा दिया। उसके सारे मल धुल गए। वह दिव्य रूप धारिणी दिव्यांगना हो गई थी। उस दिव्य अवयव उसकी शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पर अर्धचंद्रमा मुकुट धारण किए वह गौराकी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषण से विभूषित थी। शिवपुर में पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। सभी मुख्य देवता उनके सेवा में खड़े थे। गणेश, भृंगी, नंदीश्वर तथा वीर भद्रेश्वर आदि उनकी सेवा में उत्तम भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता था। 5 मुख और प्रत्येक मुख में तीन नेत्र थे। मस्तक पर अर्ध चंद्रमा मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने वामान भाग से गौरी देवी को बिठा रखा था, जो विभुत पूजन के समान प्रकाशित थी। गौरीपति महादेव जी के कांति कपूर के समान गौरी थी। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भसित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार परम उज्जवल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रीति युक्त होकर उसने बड़ा उतावले के साथ भगवान को बारंबार प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर उसने बड़े प्रेम से, आनंद और संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसने नेत्रों से आनंदाश्रुओं की
अविरल धारा बहने लगी। वहां संपूर्ण शरीर के रोमांच हो गया। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणामयी साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती जी ने दिव्य रूप धारिणी बिंदु का प्रिय चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। वह उस परमानंद ज्योति स्वरूप सनातन धाम से अविचल निवास पाकर दिव्य सौखे के समान हो अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। सूत जी बोले, शौनक, एक दिन परमानंद से निगमे हुई चंचुला उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, गिरिजा नंदिनी स्कंद माता उमे, मनुष्यों के सदा आप सेवन किया है, समस्त सुखों को आप देने वाली मनुष्य प्रिय, आप मनुष्य प्रिय, सदा आपका सेवन किया है, समस्त सुखों को देने वाली शंभु प्रिय, आप ब्रह्म स्वरूपिणी है, विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं सेव्य है, आप ही सगुणा और निर्गुणा है तथा आप ही सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूपिणी आज्ञा प्रकृति है, आप ही संसार की सृष्टि पालन और संसार करने वाली है, तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही है, ब्रह्म विष्णु और महेश्वर इन तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली परम शक्ति भी आप ही हैं। सूत जी कहते, शौनक, जिसे सदगति प्राप्त हो चुकी है वह चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उसने नेत्र में प्रेम के आंसू उमड़ आए। तब करुणामय भरी हुई शंकर प्रिया भक्त वत्सला पार्वती देवी ने चंचुला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहा। पार्वती बोली, सखी चंचुले सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई स्तुति से बहुत प्रसन्न हुई हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। चंचुला बोली, निष्पाप गिरिजा राजकुमारी जी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ है? उनकी कैसे गति हुई है यह मैं नहीं जानती। कल्याणमयी दीन वत्सले, मैं अपने उस पति देव जैसे जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं वैसा ही उपाय कीजिए। महेश्वर महादेवी, मेरे पति इस शूद्र जातीय वैश्यायिक प्रति आसक्त थे, उसने पापों में डूबे रहते थे, उनकी मृत्यु मुझसे पहले हो गई थी, न जाने वे किस गति को प्राप्त हुए हैं। आगे की कहानी सुनने के लिए आप हमारे पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है महाशिव पुराण। और अब इस नेक्स्ट वीडियो के लिए हम आपको नेक्स्ट क्लिप जरूर डालेंगे जिसके लिए आप उसको देख सकें। चंचुला ने पार्वती माँ से क्या वर मांगा ये हम आगे की कहानी में पढ़ेंगे। उसके लिए आप जल्दी से हमारे पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है महाशिव पुराण।